ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं उस टॉपिक का नाम है बेस। लास्ट वीडियोस में हमने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो उस टॉपिक को लेकर आए हैं बेस, तो बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। देखा जाए तो एसिड और बेस को बताने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक रूल बता दिया और वो कंप्लीट हो गया। बहुत सारे ऐसे एसिड और बेस होंगे जिसके अंदर, जैसे कि हम बेस के लिए बोल रहे हैं OH माइनस है और उसके अंदर OH माइनस प्रेजेंट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एसिड होंगे जिस एसिड की पहचान क्या होती है, जो H+ आयन रिलीज़ करता है। बहुत सारे ऐसे एसिड होंगे जिसके पास H+ आयन रिलीजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, फिर भी वो एसिड है। तो एसिड या बेस को फाइंड करने का सिर्फ एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हमें जो पढ़ना है क्लास 10th के लेवल पर, उसमें क्या एसिड के कुछ, बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला क्या कि रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब वाटर, मतलब कि ये अपना OH माइनस आयन तभी रिलीज़ करेंगे, ये अपना OH माइनस तभी रिलीज़ करेंगे जब वो किसी भी वाटर के साथ डिज़ोल्व होंगे या वाटर में मिले होंगे। अब देखिए एसिड क्या था कि जनरली जितने भी एसिड होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, बट बेस के साथ ऐसा नहीं है। जो बेस होते हैं वो दो तरह के बेसेस होते हैं। पहला, इट इज़ ईजिली डिज़ोल्व इन वाटर, दैट इज़ कॉल्ड एल्कलाइज। मतलब बेस के दो फंडा है, एक होता है एल्कलाइज विच आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड। जो एल्कलाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं? रीज़न इज़ बिहाइंड डैट, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और जो वाटर में डिज़ोल्व होता है वो OH माइनस बहुत ही आसानी से रिलीज़ करता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं भाई? पानी में जब ये मिलते हैं तो पानी में मिलने पर OH माइनस में तोड़ेगा। अगर एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस ज़रूर होगा, मतलब उनके बीच में आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब आयंस का फॉर्मेशन होगा तो जब पानी के अंदर सिर्फ आयंस ही है, तो जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जंप करेगी। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, जो हमारा करंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो वो करंट जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन एक तरह से आपको मिल जाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करते हैं। सिर्फ बेस ही नहीं, एज वेल एसिड भी जो हमारे होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कि मतलब कि अगर किसी पानी में एसिड मिला दे तो वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। आप देखे होंगे जो बैटरी हमारी होती है, जो हमारे इन्वर्टर बैटरी होती है, उसमें एक लिक्विड डाला जाता है, पानी डाला जाता है, जिसको हम लोग बैटरी वाटर करते हैं। वो होता क्या है, वो एसिड होता है, वो H2O होता है। ये जो आप H2O बनाए हैं, ये जो आपने H2O बनाया है, इस H2O के अंदर हम हल्के मात्रा में HCl या कोई भी एक एसिड डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उस वाटर की कंडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल वाटर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब हम एसिड इसमें डालते हैं तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। इसे आप चेक करने का क्या कर सकते हैं, एक पानी लीजिए और एक बल्ब, एक वायर को इसमें जोड़ दीजिए, एक वायर को ऐसे बल्ब ऐसे बना लीजिए, तो इसको आप चेक कर सकते हैं बाय द प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल को हम लोग आपको बाद में बता देंगे। फिर जितने भी आपके बेस हैं वो क्या है, बीटर इन टेस्ट, मतलब उसको खाएंगे तो आपको कड़वा लगेगा। चूना कभी मुंह पे डालिए, कैसा लगता है, कड़वा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, बहुत ही गंदा टेस्ट होता है। अब यह फील स्लिपरी और सोपी, मतलब जब आप उसको जब उसको करेंगे तो लगेगा कि किसी हम तेल को छू रहे हैं या लगेगा किसी साबुन को छू रहे हैं। जैसे आप सोडा ले लीजिए और सोडे को हाथ में लगिए तो लगेगा कि जैसे साबुन आपने टच किया हुआ। और इनकी जो pH वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 से 14 के बीच में होती है। 7 से 14 के बीच में होने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने A ले लिया, A+ हमने B ले लिया, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लिया और उसका कहा कि एक A है एक B है, तो A का pH वैल्यू अगर हमने 3 ले लिया और B का pH वैल्यू अगर हमने 8 ले लिया, तो 8 आया, मतलब किसके रीजन में, 7 से 14 के रीजन में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 7 से 14 के बीच में आ जाती है pH वैल्यू, तो इसका मतलब होता है कि कंफर्म हो गया कि वो बेस है।
हाँ जरूर बेस है, तो इस तरह से हम बेस के बारे में पता का पीएच क्या होता है। तो जब हम अभी इंडिकेटर नाम का टॉपिक अभी इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो आपको समझाएंगे कि बेस होता क्या, इंडिकेटर्स होते क्या है। इसके एग्जांपल हैं जैसे KOH है, NaOH है, CaOH का ट्वाइस है। तो आपको समझ में आएगा कि जो भी बेस होगा उस बेस के अंदर कम से कम OH माइनस आयन जरूर प्रेजेंट होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, 100% ज़रूरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स जो हमारे बेस जो हमारे क्लास में दिया उसके अकॉर्डिंग यही आपका डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमने आपको बताया कि बेस आर 2 टाइप्स, एल्कलाइज एंड। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो आपको उसको नोट्स वीडियो के लास्ट में एक फ़ोटो के रूप में, जैसे वीडियो है वीडियो के साथ एक फ़ोटो भी लॉन्च हो जिसमें मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए, शॉर्टकट नोट्स है उसमें। तो कहने का मतलब क्या मैंने बता रहा था कि जो भी बेस जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एल्कलाइज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्कलाइज? एल्कलाइज का मतलब होता है विच आर ईजी टू डिज़ोल्व। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं वो भी आपको लिखवा दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो अभी आपने बेस के बारे में कुछ पढ़ा कि बेस के नेचर्स क्या होते हैं। अब हम बात करें तो बेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एल्कलाइज और दूसरा नॉर्मल बेस। अकॉर्डिंग टू डिज़ोल्वेशन ऑफ वाटर, कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं, मतलब उनको डिज़ोल्व करने के लिए दिक्कत नहीं होता। ऐसे बेसिस को हम लोग जो हैं क्या कहते हैं? एल्कलाइज के नाम से। मतलब ये कुछ ही जैसे एसिड क्या थे, जितने भी एसिड हो, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सब के सब जो थे वो क्या होते थे? पानी में डिज़ोल्व होते थे। लेकिन यहाँ पर जो है जो आपका एल्कलाइज है उसमें सिर्फ एल्कलाइज ही वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके पास है, KOH है, NaOH है और MgOH का ट्वाइस है। अब नॉर्मल बेस की अगर हम बात करें तो दे डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो इसका अब इसको नॉर्मल बेस क्यों कहें? क्योंकि इसका जो अमाउंट है बेस के कैटेगरी में वो कम है और इस वाले बेस की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको दे डिड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर कम्प्लीटली, दैट इज़ डिज़ोल्व पार्शियली हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो इसका एग्जांपल है कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह बेस को हम और 1-2 तरह से तोड़ पाए, वो कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये एल्कलाइज, और वीक बेस को आप समझ सकते हैं ये दोनों। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है कि जो कि हाईली कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा, कैसे पता चलेगा? देखिए बेस हो या लिक्विड हो वो तभी अपना नेचर, बेस हो या एसिड हो, वो तभी अपना नेचर शो करता है जब वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है। ड्राई रूप में, ड्राई का अगर उसका स्टेट है तो वो नहीं कुछ शो करेगा। तो इसका मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन तभी तो हाई होगा जब वो वाटर में जाने के बाद OH- को रिलीज़ करेगा। जब वो OH- को रिलीज़ ही नहीं कर रहा है, को रिलीज़ ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो वीक बेस है। तो जब वो रिलीज़ करेगा तो रिलीज़ कब करेगा? जब वो डिज़ोल्व होगा, जब टूटने लगेगा तभी ना वो रिलीज़ करेगा। जब हम और ये मैं और मेरा मित्र एक साथ हैं और हम कह रहे हैं कि तुम उधर जाओ, तो जब वो जाएगा नहीं तो हमारे साथ तो हमेशा रहेगा। और जब मान लीजिए कि फैमिली आए, अब चलो मैं इधर मिलकर काम करता हूँ, तुम उधर मिलकर काम करो। अब एक ही आदमी सारा काम करेगा तो दिक्कत होगा ना सभी लोग को। अगर हम क्या करें, मेरे सभी दोस्त आए, सभी दोस्त एक साथ सब्जी बना लगे, सभी दोस्त एक साथ खाना बना लगे, तो पता चला बहुत टाइम टेकन होगा। तो मैंने अपने सभी मित्रों को डिवाइड किया कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, मैं ये काम करूँगा। तो अगर मैं डिज़ोल्व होऊंगा तो मेरा जो वर्क पावर है वो बढ़ जाएगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर जो है मेरा बढ़ता जाएगा। और जो वीक बेस का मतलब क्या होता है, उसके बाद लेस कंसंट्रेशन का मतलब क्या?
डिज़ोल्व तो होगा लेकिन उस तरह से डिज़ोल्व नहीं होगा जिस तरह से डिज़ोल्व होना चाहिए। जैसे आपका मित्र आया कि भाई मेरे को कोई काम दो, घर पे मान लीजिए शादी उदी पड़ी है तो उसको आपने काम तो दिया, वो मन मार का काम कर रहा है आराम से धीरे धीरे, तो क्या होगा कि वो कम पानी में जाकर डिज़ोल्व तो हो रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिससे उसका कैरेक्टर शो करे, या तो होगा ही नहीं, या आप उसको काम दे दें वो काम करेगा नहीं, बैठा रहेगा, काम बोलते रहिए वो नहीं करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से बेस के आपके टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। तो इतना ही आपके क्लास 10 में, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं कि जब आपका हायर में आएगा कि कैसे होगा, कि जैसे फाउंडेशन में जाएंगे तो आपको क्या करना होगा। तो उसमें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो अब हम एसिड हमने आपको बता दिया, अब आपको हमने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी बता दिए नेक्स्ट लास्ट वीडियोस में। आज मैंने आपको बेस बता दी। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंडिकेटर्स। व्हाट इज़ इंडिकेटर? इंडिकेटर अब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के दोनों तरफ आगे भी दो ऐसे लगे होते हैं रेड कलर के और पीछे भी लगे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, जैसे हमको बाएं मुड़ना है तो हम बायां इंडिकेटर ऑन कर देते तो हम बाएं मुड़ते हैं, तो वो पीछे वाला समझ आता है कि ये आदमी बाएँ मुड़ने वाला है। जब हमें दाएं मुड़ना होता है तो हम दायां वाला इंडिकेटर ऑन कर देते तो वो समझ जाता है कि इसको दाएं मुड़ना है। तो इंडिकेटर का मतलब शो, बताए कि क्या है ये, इट इज़ अ एसिड और इट इज़ अ बेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। एक होते हैं जो सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरा होता है स्मेल इंडिकेटर जिसको हम ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए रफली, फिर नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एसिड इंडिकेटर्स की टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो इंडिकेटर्स एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या बताते हैं हमें कि विच केमिकल है इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस। तो ऐसे लोगों को हम लोग इंडिकेटर, इंडिकेटर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूनिवर्सल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन इंडिकेटर्स एंड ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब कि जिन्हें हम लोग यूनिवर्स के रूप में हर जगह यूज़ किया जा सकता है। उसमें आपका पीएच है, पीओएच है, मेथिल ऑरेंज है और फिनाप्थलीन है। पीएच है क्या? पीएच एक तरह का एक स्केल है। पीएच जो है एक तरह का स्केल है जिसमें कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स किया गया है, जिसका वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाता है और इसका कंसंट्रेशन कुछ ऐसे हम लोग, जैसे मैं इतना बड़ा बना दूँ थोड़ा, तो इसमें इस तरह से इसका यूज़ होता है। तो यहाँ 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है और जिसको ऐसे 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 बढ़ता जाता है। इसमें बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें यूज़ कर, सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, इट्स अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स जिसमें ये जो है आपका OH है, जैसे जैसे ये आपका H+ आयन का है और ये आपका OH- का, इसीलिए मैं pH और POH दोनों बोला है। इस इंडिकेटर में क्या होता है कि 0 पर H+ आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके H+ आयन का कंसंट्रेशन आपका कम होता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 0 पे OH- का कंसंट्रेशन बहुत कम है, जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं pH में, वैसे वैसे आपका H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है और H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना कम होता जाएगा आपका एसिडिक बिहेवियर उतना कम होता जाएगा। इसी तरह हम जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, pOH वैल्यू अगर देखें तो pOH में वैल्यू क्या 14 से जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा OH- कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो pH वैल्यू जितना कम होता जाएगा उतना ही हमारा जो है बेसिक कैरेक्टर कम होता है। सिंपल सी बात है, अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो हमारा बेसिक कैरेक्टर, अगर एसिडिक कैरेक्टर घटेगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे मेथिल ऑरेंज एक तरह का लिक्विड होता है, एक तरह का केमिकल है जिसके अंदर हम जब लिक्विड को, जब हम एसिड या बेस को डालते हैं तो वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह फिनाप्थलीन होता है, कलरलेस होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब या कॉमन इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली हमको मिलते हैं, तो लिटमस, टर्मरिक और चाइना। तो लिटमस पेपर तो आप जानते हैं 2 कलर्स में होते हैं, या तो रेड होते हैं या तो ब्लू होते हैं। टर्मरिक आपका है, चाइना है।
अब लिटमस पेपर डालने से क्या होता है, टर्मरिक डालने से क्या होता है, चाइना रोज डालने से क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स है सिर्फ ये बता सकते थे कि इसमें सबसे बढ़िया जो इंडिकेटर है वो पीएच है। क्यों? क्योंकि ये सब इंडिकेटर सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि हाँ इट इज़ अ एसिड और इट इज़ अ बेस। अब मैं कहूँ कि ये मेरे पास दो लोग हैं, ये मान लीजिए ये मेरा एसिड है और ये मेरा बेस है, समझ में आ रहा है, ये मेरा एसिड है ये मेरा बेस है। तो बता तो देगा एसिड है कि, लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? अगर मैं पूछूँ एक क्वेश्चन कि क्या आप इनके स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो बोलेगा नहीं। क्या आप स्ट्रॉन्ग बेस हो? पता नहीं। सिर्फ ये इंडिकेट कर सकता था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है ये नहीं बता पा रहा, सिर्फ बता सकता कि हाँ इट इज़ अ एसिड। तो इसलिए इनका हम उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है हम इसका भी यूज़ करते हैं। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब क्या था, अभी तक जो भी आपने इंडिकेटर देखा वो कलर को चेंज कर कर अपना बताते कि ये कलर चेंज हो गया मतलब हम ये दिखा रहे हैं। लेकिन ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जैसे कि वो स्मेल करेंगे, जैसे ओनियन का स्मेल होता है। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको ओनियंस काट दिया जाएगा, ऐसे ओनियन का परत आपका रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर एक लिक्विड रेड कलर की डाल देते हैं। तो जब वो लिक्विड डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसका ओनियन का जो स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है भाई? ओनियन का स्मेल कैसे कम होता है? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ बेस। तो बेस इसके जो होते हैं इसके जो स्मेल को ख़त्म कर देते हैं। उसी तरह हमारा एक क्लोव है जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं। तो ये ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल देने लगेंगे और स्मेल के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसिड को या बेस को। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। फिर हम आपको इन सभी लोगों के बारे में लिखकर और ये जब हम किसी में डालते हैं तो क्या होता है अभी हम इसको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स हैं। उस इंडिकेटर्स के जैसे लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेनिल है। अब अगर हम बात करें तो क्या होता है इसके बारे में समझिए। लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का होगा और एसिड में डाला जाएगा या एसिड पर लिटमस पेपर पे एसिड डाला जाएगा वो रेड हो जाएगा। और अगर रेड ही लिटमस है और उस पर अगर आप एसिड डाल दो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेड को कुछ नहीं कर सकता, रेड में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। उसी तरह लिटमस पेपर को जब लिटमस पेपर रेड कलर का होगा और उसे आप क्या करेंगे, उस पर बेस डालेंगे या उसको बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर पहले से ही ब्लू कलर में लिटमस है तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। टर्मरिक, हल्दी, इसको आप अगर रखेंगे तो ऐसे डालेंगे जैसे नींबू डाल दीजिए अगर हल्दी में तो कुछ नहीं होगा। अभी रेड कलर, जैसे आप लोगों को चोट चपेट लगता था हम लोगों को, तो मेरी मम्मी या आप लोग के घर वाले एक करते थे चूना और हल्दी मिलाकर लेप लगा देते थे, तो कौन से कलर का हो जाता था? तो चूना एक तरह का बेस है, चूना पानी जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं तो वो एक तरह का बेस है, और बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज में अगर वो लिक्विड में अगर आप उस एसिड को डालेंगे तो मेथिल ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा, तो वो एसिड है। और अगर बेस है तो वो येलो कलर का हो जाएगा। फिनोप्थेलिन का कोई अपना कलर नहीं होता, तो इसमें अगर आप एसिड डालते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जस का तस रहेगा। और अगर आप उसमें बेस डालते हैं तो वो किस कलर में हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया? अब बात करते हैं कि अगर आपका पीएच स्केल आपको दिया जाए तो आप एसिड के बिहेवियर को कैसे पहचानेंगे। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर पीएच की वैल्यू अगर रेड कलर में चेंज होता है तो 1, पिंक में ये, ऑरेंज में, तो इसी हिसाब से जैसे जैसे उसका चेंजेस आएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यूज़ आती जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि इसमें कौन सा कलर होता है तो अभी हम जो वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।